सबसे पहले आपको बताते हैं कि राजस्थान में 3 सीटों के अंदर जो उपचुनाव हुए उनका परिणाम किस तरफ इशारा कर रहा है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जरा ग्राफिक्स ये देखिए, राजस्थान में 3 सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ और बाई इलेक्शन का अगर परिणाम देखा जाए तो जिस तरीके से फर्स्ट इंडिया ने आयुषी 17 अप्रैल को वोटिंग के बाद ही बता दिया था कि वहां का परिणाम क्या रहेगा। बीजेपी एक राजसमंद को बचाती नजर आई, कांग्रेस बिल्कुल 2 सीटों पर जीत चुकी है। और सुजानगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त की, और बड़ी खबर दरअसल ये कि मनोज मेघवाल जीत गए हैं। बिल्कुल बड़ी खबर यहाँ पर कि मनोज मेघवाल ने जीत दर्ज कर ली है, तो जीत का ताज उनके सर पर अब सजेगा। मनोज मेघवाल ने जीत दर्ज की है, तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको मुखातिब करा रहे हैं। सुजानगढ़ में कांग्रेस की शानदार जीत हुई है, तो विजेंद्र कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि, और जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि 2 सीटों पर कांग्रेस तो वहीं 1 सीट पर बीजेपी जीती है। ये भी कहा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर तीनों बाई इलेक्शन एक तरीके से संवेदनाओं के साथ लड़े न सिर्फ गए बल्कि संवेदनाओं के जरिए जीता भी गया, क्योंकि तीनों ही सीटों पर परिवार से जिनको मैदान में उतारा गया वो जीत दर्ज करते नजर आए। लेकिन बात अगर सुजानगढ़ की करें तो सुजानगढ़ में मनोज मेघवाल के लिए आज खुशी का दिन भी है और थोड़ा परेशान होने का दिन भी है। खुशी इस बात की कि पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा था। उनके पिताजी कोरोना की वजह से चले गए, फिर बहन चली गई, सारी जिम्मेदारी मनोज मेघवाल के कंधों पर आई थी। मनोज मेघवाल चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से, टॉप लीडरशिप की तरफ से उनको चुनाव लड़ने के लिए कहा गया कि पिता के जो अधूरे काम है उनको पूरा करने के लिए आपको राजनीति में आना पड़ेगा। और यही वजह रही कि मनोज मेघवाल जहां भी भाषण दे रहे थे, जब भी जनता से संबोधित कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि पिता के अधूरे काम को पूरा करने के लिए वो राजनीति में आए। और ये वो संवेदनाओं की लहर है आयुषी, जिसके जरिए मनोज मेघवाल तीनों सीटों में सबसे ज्यादा मार्जिन के साथ जीते हुए शायद दिखाई दे सकते हैं। हालांकि सहाड़ा के अंदर भी गायत्री देवी को जो मार्जिन मिला है वो काफी ज्यादा है, लेकिन सुजानगढ़ की राजनीति जिस तरीके से आगे बढ़ती है। हमारे साथ भंवर सिंह भाटी जी जुड़ चुके हैं। भंवर सिंह भाटी जी, आपने इस क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाली, बाकायदा इस चुनाव प्रचार को एक अलग तरीके से जनता के बीच में लेकर गए। आपको लगता है कि मनोज मेघवाल की जीत या फिर संवेदनाओं के आधार पर जो चुनाव लड़ा गया उसकी जीत? देखिए, मैं सबसे पहले तो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की और उसी का परिणाम है कि भाई मनोज मेघवाल एक रिकॉर्ड वोटों से सुजानगढ़ से चुनाव जीते हैं। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिन्होंने पिछले 2 सालों में राजस्थान में जो विकास के कार्य करवाए, जो बजट पेश किया, कोरोना में जो बेहतर प्रबंधन किया, उसकी वजह से पूरे प्रदेश के लोगों में एक विश्वास जगा है राजस्थान की सरकार के प्रति, कांग्रेस की सरकार के प्रति, गहलोत साहब के प्रति। और अशोक गहलोत जी के आह्वान पर, उनके द्वारा किए गए कार्यों पर सुजानगढ़ की जनता ने मोहर लगाई है, मैं ये कहना चाहूंगा। और उसके साथ साथ मास्टर भंवरलाल जी, जो हमारे इस क्षेत्र से कई बार विधायक रहे, वहां के वरिष्ठ नेता थे, 10 बार उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा। निश्चित रूप से उनका भी जुड़ाव सुजानगढ़ के लोगों से था, वहां की जनता से था। उनके पुत्र को, मनोज मेघवाल को, आशीर्वाद जनता ने निश्चित रूप से मास्टर भंवरलाल जी के द्वारा किए गए कार्यों के प्रति भी दिया है। लेकिन सर, एक और सवाल मेरा आपसे, क्योंकि अब तो जीत गए हैं, मनोज मेघवाल जीत गए हैं, विश्लेषण कांग्रेस अंदर करेगी। जिस तरीके से आरएलपी को वहां वोट मिले हैं, जाट वोट बैंक बीजेपी से इतर कांग्रेस के साथ हमेशा जाता हुआ नजर आया। उस वोट बैंक को साधने की कोशिश भी कांग्रेस ने काफी ज्यादा की, लेकिन आरएलपी को इतने ज्यादा वोट मिलना, क्या यह लगता नहीं कि कांग्रेस में सेंधमारी हुई? देखिए, आरएलपी की जो उम्मीदवार है, उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा और उन्होंने भी अच्छे वोट लिए हैं। वो अपनी अपनी विचारधारा होती है, आरएलपी लोगों के बीच में गई। लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस का जो वोटर है वो 36 कौम का मतदाता है, वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। किसान भी है, वैश्य भी है, ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, मुस्लिम भी है, दलित भी, हर वर्ग कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। और सभी 36 कौम के लोगों ने सुजानगढ़ में मनोज मेघवाल के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। आरएलपी ने भी अच्छे वोट लिए हैं, 30,000 के करीब वोटों तक वो पहुंची है। लेकिन जो सुजानगढ़ की जो जीत है, करीब 32,000 से भी ज्यादा वोटों से मनोज मेघवाल जीते हैं।
तो निश्चित रूप से गोविंद डोटासरा जी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी 2 बार यहाँ पधारे, उन्होंने सुजानगढ़ में बहुत सारे विकास के काम करवाए और हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी, हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारी, सभी लोगों ने प्रयास किया और हम कांग्रेस की रीति नीति को लेकर के, हमारी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर के जनता के बीच में गए। मुख्यमंत्री जी का आह्वान लोगों ने स्वीकार किया और ये जीत मैं समझता हूं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री जी के द्वारा, अशोक गहलोत जी के द्वारा किए गए कार्यों की जीत है और उन पर ही जनता ने मोहर लगाई है। और हम जनता को ये विश्वास दिलाएंगे कि सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास की जो जिम्मेदारी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और यकीनन आपकी मेहनत रंग लेकर आई। हालांकि आरएलपी ने काफी हद तक जाट वोट बैंक में सेंधमारी की है, लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आधिकारिक घोषणा थोड़ी देर में होगी। मंत्री भंवर सिंह भाटी ने टीम को बधाई दे दी है।